अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 9 लीनियर प्रोग्रामिंग 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले जो है यूनिट नंबर 10 और 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है उसे डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले तो बड़े बेसिक से लेकर चलेंगे आपको, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये जो है वीडियो देखने के अंदर। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x माइनस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, और दूसरा ये एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसका ये दूसरा जो पार्ट आप कह सकते हैं 3x प्लस 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब जो है सिंपली मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ तीन जो है स्टेप्स बताने हैं जिसके अंदर आपने ये क्वेश्चन जो है ख़त्म कर देना है बड़ी आसानी के साथ। तो जो पहला स्टेप है आपके पास वो है जी, आपने इसकी अंदर सिर्फ इसको इनइक्वालिटी को हटाकर इक्वल टू लगा देना है। 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12 और आपने इसे एसोसिएटिव इक्वेशन का नाम दे देना है। ठीक है, एसोसिएटिव इक्वेशन का नाम, दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप। इधर भी आपने सेम काम करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है इक्वल टू लगा देना है इन इक्वलिटी को रिमूव करके। 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6 और आपने इसे एसोसिएटिव इक्वेशन का नाम जो है वो दे देना है। अब इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है आपके पास वो आता है जी इंटरसेप्ट। ठीक है, इसके बारे में अभी जानते हैं हम कि भाई ये क्या होते हैं। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आपने। x एंड y, ठीक है, आपने सिंपली ग्राफ देखा होगा। ठीक है, जहाँ पर x पर अगर कोई लाइन कट कर रही है तो वहाँ पर y ज़ीरो होता है, और अगर y एक्सिस पे कोई लाइन कट कर रही है तो वहाँ पर जो है x ज़ीरो होता है। ठीक है, अगर सिंपली आपको मैं यहाँ पर सिंपल समझाता हूँ कि x आप ज़ीरो पुट कर दें इस तरह, और y भी यहाँ पर आप इस तरह से ज़ीरो पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पर भी आप सिंपल इस तरह से करें। ठीक है, x y और x ज़ीरो पुट कर दें और y ज़ीरो पुट कर दें। ठीक है, इसके बाद आपने इस तरह से करना है। ये x जो है y की वैल्यू हासिल करने के लिए आपने x को जो है ज़ीरो पुट कर देना है। कहाँ पर, एसोसिएटिव इक्वेशन के अंदर। ठीक है, पुट x, ये आपने करना नहीं है, ये आपने रफ वर्क में करना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप पेपर में करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले x जो है पुट x इज इक्वल टू 0 इन एसोसिएटिव इक्वेशन। ठीक है, किसके लिए, आपने y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 2x, अब x की जगह क्या करना है, आपने 0 पुट कर देना है। माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो ये ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 3y इज इक्वल टू 12। आप यहाँ से माइनस 3 को जो है डिवाइड कर दें बोथ साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 3 4 आर 12 और y आ जाएगा आपके पास -4। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने y की वैल्यू डाल देनी है। y क्या आ गया आपके पास -4। इसी तरह से अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पुट y, अब आपने यहाँ पर y को 0 पुट करना है एसोसिएटिव इक्वेशन के अंदर, ताकि आप x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सिंपली ये स्टेप करना है। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन एसोसिएटिव इक्वेशन। y किस वजह से, क्योंकि हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब एसोसिएटिव इक्वेशन आपके पास क्या है, 2x, अब -3 और y की जगह आपने 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 12, और 2x, अब ये जो है 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 12। अब आपने 2 को डिवाइड करना है बोथ साइड पर। 2 6 12 और आपके पास x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो अब ये x की वैल्यू जो है आपने इस जगह पर आके पुट कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल यहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है। अब ये हो गया आपका दूसरा स्टेप, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, इजी है। इसी स्टेप को यहाँ पर एक मरतबा से फिर दोहराते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ भी आ जाए। ये इसका साथ में पार्ट भी है। ठीक है, ये सेम आपने यहाँ पर भी करना है। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू, अब यहाँ पर हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास जो एसोसिएटिव इक्वेशन है वो है आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब आपने x को 0 पुट करना है, तो यहाँ से x जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये x ख़त्म हो जाएगा, 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब 2 को आप बोथ साइड पे डिवाइड करें तो 2 इधर जब डिवाइड होगा तो 2 3 6, तो यहाँ पर y की जगह आ जाएगा आपके पास 3। इसी तरह से
अब इसके बाद आपने y को 0 पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। y को जब आप 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ 3x और इज इक्वल टू 6 रह जाएगा, ठीक है। तो 3 को जब आप बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो फिर मैं इसको सिंपली यहाँ पर इसको दोबारा से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन एसोसिएटिव इक्वेशन, ठीक है। अब 3 और x 0 पुट कर दिया आपने, प्लस 2y इज इक्वल टू 6, अब ये कैंसिल और 2 को डिवाइड कर दें बोथ साइड पर, यहाँ से कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा 3y आ गया आपके पास 3, जो कि यहाँ पर ऊपर आप पुट कर चुके हैं, ठीक है। इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपने सिंपली आगे चलना है। आगे आपने अब पुट y इज इक्वल टू 0 इन एसोसिएटिव इक्वेशन। क्यों आपने पुट किया ये y इज इक्वल टू 0? ताकि आपको x की वैल्यू जो है मिल जाए, ठीक है। तो एसोसिएटिव इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y की जगह 0 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर आपने 3 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ से 3 से कैंसर और x इज इक्वल टू 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पर x आ गया आपके पास 2। तो बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर किया था और हमने यहाँ पर जो है वैल्यूज़ जो हैं वो पुट की थी। अब जो है हम चलते हैं अपने थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ, ठीक है, जो कि क्या है आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एसोसिएटिव इक्वेशन हमने जो है, सॉरी, थर्ड जो स्टेप है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आपका जी टेस्ट एट ओरिजिन, ठीक है। ये स्टेप आपने दोनों जगह पर करना है, ठीक है। यहाँ पर भी तीसरा स्टेप है जो कि है आपके पास टेस्ट एट ओरिजिन, ठीक है। अब ये क्या होता है? अब इसमें अब यहाँ पर यहाँ तक जो था आपका एसोसिएटिव इक्वेशन का काम था। पहले स्टेप में आपने एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई, दूसरे स्टेप में आपने एसोसिएटिव इक्वेशन में पहले x 0 पुट किया, एक मरतबा y की वैल्यू निकाली, फिर आपने y 0 पुट किया, आपने x की वैल्यू निकाली। लेकिन अब जो थर्ड स्टेप है टेस्ट एट ओरिजिन, आपने क्या करना है? सिंपली यहाँ पर जो है आपने क्या कर देना है, आपने x और y दोनों को 0 पुट कर देना है, ठीक है। पुट x एंड y इज इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी, ठीक है, इन इनइक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पर भी आपने क्या करना है? पुट x एंड y इज इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के अंदर आपने x और y दोनों को जो है वो 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपने जब x और y को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि 0 जो है वो 12 से जो है वो छोटा है, बिल्कुल छोटा है। अब दूसरे नंबर पे वो कह रहा है 0 जो है 12 के इक्वल भी है। अब इक्वल तो नहीं हो सकता लेकिन छोटा तो है ना, ये तो बात है, छोटा है। तो इस वजह से आप अगर एक भी बात सही हो तो आपने यहाँ पर सिंपली क्या लिख देना है? ट्रू, ठीक है। और या पास भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है अब आपने सिंपली 0 इज़ लेस देन 6, क्या 0 जो 6 है उससे छोटा है? तो बिल्कुल आप ये बोलेंगे ट्रू, ये छोटा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 0 क्या 6 के इक्वल भी है, तो आप बोलेंगे नहीं, इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटा तो है। एक भी बात अगर ट्रू हो गई तो आपने क्या करना है? ट्रू लिख देना है, ठीक है, सिंपली। अब देखते हैं ये जो हमने इतनी कहानी की, अब इसको हम ग्राफ पे जब लेकर चलते हैं तो फिर हम देखते हैं कि भाई हमने ये ट्रू ट्रू ये क्यों किया, ये टेस्ट एट ओरिजिन क्यों किया। जब आपने ये तीनों स्टेप जो है वो कर लिए, ठीक है, पहला स्टेप आपका सिंपल इक्वल लगाना है, एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी है, हो गई, ठीक है। दूसरा स्टेप इंटरसेप्ट इस तरह से बनानी है। तीसरा स्टेप आपके पास टेस्ट एट ओरिजिन। ये 3 स्टेप जब आपने कर लिए, इसके बाद आपने सिंपल एक काम करने हैं, ये होती हैं ऑर्डर्ड पेयर, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 6 0 और 0 -4, और फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 3 एंड 2 0। अब आपने इन ऑर्डर्ड पेयर को उठाकर सिंपल क्या करना है? आगे लिख लेना है। आपने कोई भी नया काम नहीं करना, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा। आपने सिंपल वो जो ऑर्डर्ड पेयर थे इधर वाले और इधर वाले आपने सिंपल आगे लिख लिए, ठीक है। अब जो है हमारा क्या काम था, हमारा असल मकसद क्या था? हमें उसने कहा था क्वेश्चन के अंदर कि आपने इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ग्राफ बनाना भी इंशाल्लाह सिखा दूंगा, ठीक है। तो पहला ऑर्डर पेयर है हमारे पास 0 -4, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पर, सॉरी आप पहले देखें कि ये होता है आपके पास x
इंटरसेप्ट और ये होता है वाई इंटरसेप्ट। इसी तरह यहाँ पर ये पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, पहला एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा वाई, फिर यहाँ पर पहला एक्स, दूसरा वाई। ठीक है, अब इसका अब क्या मतलब हुआ? ठीक है, ये ज़ीरो है। अब ज़ीरो एक्स एक्सिस पे देखें आप कहाँ पर है ज़ीरो, तो ये ज़ीरो का मतलब है ऑरिजिन ये। ठीक है, ठीक हो गया, पहला हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या है आपके पास यहाँ पर -4। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे आप जाएं और देखें भाई -4 कहाँ पर है। ठीक है, -4 देखें कहाँ पर है। अब -4 आप वाई एक्सिस पे जाएं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पर -4 कहाँ पर है, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे जी -4 यहाँ पर है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आप आ जाएं यहाँ पर 6 एक्स एक्सिस पे आप देखें 6 कहाँ पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे देखें जी 6 कहाँ पे है, 6 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा ऑब्वियसली, तो 6 ये रहा आपका। आपने इस तरह से इसको डॉट कर ली। ठीक है, अब आगे उसी तरह से ही यहाँ पर आपके पास क्या है, 0 है। ठीक है, अब आप ये जो आपके पास दो बने हैं ना, आपने जो दो डॉट लगाए हैं, अब आप सिंपल एक काम करें, आप इन डॉट्स को आपस में मिला दें। स्केल उठाएं और आप इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला लें, ये। ठीक है, कोई भी नया काम जो है नहीं किया हमने यहाँ पर। ठीक हो गया, ठीक। तो अब दूसरा ऑर्डर पेयर आप देखें आपके पास क्या है, आपके पास है जी दूसरा ऑर्डर पेयर 0 और 3। अब 3 कहाँ पे है, देखें वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे जाएं, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाएं और 3 को डॉट कर दें, ये आ गया 3 और ये डॉटेड। ठीक है, अब फिर आप ऊपर जाएं, देखें आगे क्या है आपके पास 2, ये कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे कहाँ पर है 2, पॉजिटिव 2 की बात हो रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस तो ये है, अब पॉजिटिव 2 कहाँ पे है, ये है, ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस और ये आ गया आपके पास +2। ठीक है, तो अब आपने सिंपल कोई नया काम नहीं करना, इन दोनों को आपस में मिला लेना है। ठीक है, स्केल पेंसिल उठाएं और इन दोनों को आपस में मिला लें। ठीक है, अब जो है सिंपल आपने एक छोटा सा काम इसके अंदर करना है, और वो ये करना है कि आपने इसके साथ इसको थोड़ा बड़ा कर ली इस तरह से, और इसके साथ एरो का इजाफा कर ली। ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ताकि ये इस तरह से ये कंटिन्यू है। ठीक है, इस वजह से अब ये काम तो आपका हो गया। अब असल काम आता है कि भाई ये जो हमने टेस्ट एट ऑरिजिन किया था, इसकी समझ नहीं आई, ये टेस्ट एट ऑरिजिन का क्या मतलब है, क्या मसला है इसका। अब पहले देखिए, टेस्ट एट ऑरिजिन जो हमने किया वो ट्रू है, दूसरा भी हमारे पास ट्रू है। अगर तो टेस्ट एट ऑरिजिन आपका ट्रू आता है, ठीक है, अगर तो ट्रू आता है टेस्ट, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सिंपल ये काम करना है कि उसका जो सोल्यूशन होगा वो टुवर्ड्स ऑरिजिन होगा। ठीक है, टुवर्ड्स ऑरिजिन का क्या मतलब, इसका ये मतलब कि ये इस तरह से आप इसको एरो से शो करेंगे कि भाई इसका जो सोल्यूशन है वो टुवर्ड्स ऑरिजिन है। ठीक है, इस तरह से आप इसको शो करेंगे। अब ये है, अब इसका भी टुवर्ड्स ऑरिजिन होगा, तो इस तरह से आप इसका शो करेंगे कि भाई इसका जो सोल्यूशन है वो टुवर्ड्स ऑरिजिन होगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, सिंपली अब मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने कोई नया काम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया, सबसे पहले ग्राफ ड्रा किया। ग्राफ ड्रा करने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि टेस्ट एट ऑरिजिन हमने जो लास्ट स्टेप किया था, हमने उसके बारे में देखा कि दोनों पास थे या ट्रू थे। तो हमने क्या किया, सिंपली ये जो सोल्यूशन रीजन है उसका जो एरो है उसको हमने टुवर्ड्स ऑरिजिन जो है लगा दिया, ये इस तरह से अंदर की तरफ, इस तरफ। ठीक है, ये अंदर की तरफ हमने लगा दिया। अब यहाँ पर भी देखें आप ये, तो अब आप ये सिंपली हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जहाँ पर सोल्यूशन मिक्स हो रहा है आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कलर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास तो ये पेन है, मैं पेन के जरिए कर रहा हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर कलर तो नहीं करूँगा, लेकिन आप यहाँ पर इसको कलर कर लें और ये आपका ग्राफ जो है बन गया फाइनली। अब आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और जिनको जो है ग्राफिंग नहीं करनी आती थी, आई होप कि उनको भी ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसी तरह से आगे इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि भाई दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का ही। ठीक है, इसी तरह से हम चलते जाएंगे और इसको इंशाल्लाह सारा ख़त्म करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है
ठीक है, अभी हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आई होप कि पहला आपको समझ आ गया होगा, दूसरा और तीसरा ये सारे आगे जितने भी पार्ट्स हैं आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बिल्कुल उसी तरीके से हम इस पार्ट को भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई, आपने सिंपल वो चीज़ याद रखनी है। हमने 3 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन को जो है वाइंड अप करना है। ठीक है, पहला आपके पास जो स्टेप है वो क्या है? पहले स्टेप के अंदर आपने इसके अंदर से जो इनइक्वालिटी है उसको हटाकर सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू लगा देना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और उसको नाम दे देना है एसोसिएटिव इक्वेशन का। ठीक है, ए मीन एसोसिएटिव इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने सिंपली क्या करना है, आपने x प्लस वाई इनइक्वालिटी को रिमूव करना है, इक्वल लगा देना है 4। ठीक है, फिर आपने इसको क्या नाम दे देना है, एसोसिएटिव इक्वेशन का। सिंपल, आपका पहला स्टेप हो चुका। ठीक है, अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर आपने एक्स वाई इंटरसेप्ट्स जो है उनको करना है। ठीक है, अब यहां पर आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहां पर पहले x जो है 0 पुट करना है एक, फिर इसी तरह से y को यहाँ पर 0 पुट कर देना है क्रॉस के अंदर आप यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं और इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने इसको 0 पुट करना है, इसको 0 पुट करना है और वैल्यूज़ इन दोनों की फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, बेसिकली अब हमने ये करना है कि यहाँ पर आपने इस 0 को पुट करना है एसोसिएटिव इक्वेशन में, और पहले x को 0 पुट करके एसोसिएटिव इक्वेशन में आपने जो है y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब क्या करना है, आपने पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन एसोसिएटिव इक्वेशन। अब ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इस y की वैल्यू चाहिए, और ये x0 और ये 0 ये हमने खुद से लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने 0 पुट करें, x जो है 0 हो जाए माइनस वाई और इज इक्वल टू 1। अब y क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा आपके पास -1। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई आपके पास -1। अब जो है पुट y इज इक्वल टू 0, अब y आपने 0 पुट करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन एसोसिएटिव इक्वेशन। ठीक है, जब आप y को 0 पुट कर देंगे, ठीक है, तो x माइनस y को आपने 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 1, तो x आपके पास आ गया 1। ठीक है, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी थी। अब यहाँ पर x की आपके पास क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर भी वही काम करना है जो आपने यहाँ पर किया है। ठीक है, यहाँ पर पहले आप x को 0 पुट करें, फिर y को 0 पुट करें। अब x को 0 पुट करें, x इज इक्वल टू 0 इन एसोसिएटिव इक्वेशन। क्यों 0 पुट किया, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, x 0 हो गया प्लस y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू आ गई आपके पास 4, ये 14 नहीं है, ये 4 है आपके पास। ठीक है, y की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब जो है इसी तरह से ही पुट y इज इक्वल टू 0 इन एसोसिएटिव इक्वेशन, ताकि आपके पास x की वैल्यू आ जाए। ये y है, ये 0 पुट करें आप ऊपर। ठीक है, आप x की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पर आप 0 पुट करें y को। अब x प्लस 0 y की जगह इज इक्वल टू 4 और x आ गया आपके पास 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 2 स्टेप पहले तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप थे वो हो गए। अब तीसरा स्टेप आता है आपका टेस्ट एट ओरिजिन। ठीक है, टेस्ट एट ओरिजिन। ठीक है, टेस्ट एट ओरिजिन। ठीक है, ये आपका जो है तीसरा स्टेप आता है एंड ये लास्ट स्टेप होता है आपका इस क्वेश्चन में। तो आपने सिंपली टेस्ट एट ओरिजिन में क्या करना है, अब आपने इनइक्वालिटी के अंदर पुट क्या करना है, पुट x एंड y इज इक्वल टू 0 कहां पर, इनइक्वालिटी। अब ये जो इनइक्वालिटी थी ना आपके पास, ये वाली इनइक्वालिटी, इसके अंदर आप x और y को 0 पुट करें, तो ये 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है समझिएगा इसको, टेक्निकल पॉइंट है, 0 जो है वो छोटा है 1 से। क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल ये बात जो है सही है, ये ट्रू है। आप इसको पास भी लिख सकते हैं, ट्रू भी लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सही भी लिख सकते हैं, राइट भी लिख सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे 0 इज जो है इक्वल टू 1, ये नीचे ये जो साइन है, तो इक्वल तो नहीं है लेकिन या का तो है ना, या इक्वल है या छोटा है, छोटा तो है ना, इस वजह से इसको हमने ट्रू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है आपके पास। आपने क्या करना है, यहाँ पर पुट x
एंड y इज इक्वल टू 0 इन कहाँ पर, इन इक्वलिटी। ये x और y को आपने 0 पुट करना है अपनी इन इक्वलिटी के अंदर। इन इक्वलिटी आपकी जो है ये रही आपकी इन इक्वलिटी x प्लस वाई को आपने जब 0 पुट कर दिया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है आपसे कि 0 जो है वो बड़ा है 4 से। तो क्या ये बात सही है कि 0 बड़ा है 4 से? तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बात गलत है कि 0 4 से बड़ा है। तो इस वजह से दूसरा आपके पास या का ऑप्शन है, या में आपके पास आता है 0 इज जो है इक्वल टू 4, वो तो आपके पास बिल्कुल भी सही नहीं है। 0 ना तो 4 के बराबर है, 0 ना तो 4 से बड़ा है। तो इस वजह से ये जो है फेल लिखेंगे हम इसको, या हम इसको फाल्स लिख सकते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप इसको सही भी लिख सकते हैं, गलत भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें इसको आप वैसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब इसका सिंपल हमने क्या करना है, इसको ग्राफ के ऊपर जो है रिप्रेजेंट कर देना है। तो मैं अभी ग्राफ ड्रा कर लूँ, फिर उसके बाद इसको उस पर रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि भाई ग्राफ कैसे बनता है। अभी मैंने जो है यहाँ पर ये ग्राफ जो है बना लिया है। अब जो है सिंपल हमने क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं पीछे से और इसको आगे लिख लेना है। ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास इस तरह से बनते हैं, ठीक है, 0 -1 और 1 और 0। क्या थे आपके पास, 0 -1 और 1 और 0। ये क्या है आपके पास, ये है ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स है आपके पास। इसी तरह से ये दूसरे ऑर्डर्ड पेयर आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, ये 0 4 और 4 और 0, ठीक है। ये आपके पास दूसरे ऑर्डर्ड पेयर आ गए, 0 4 और 4 और 0। ये क्या है, ये भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। अब आपने इनको क्या करना है, सिंपल ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है, जो कि आई बिलीव दैट इट इज़ वन ऑफ द ईजी थिंग टू डू, ठीक है, ग्राफिंग के अंदर, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पर हम ब्लैक पेन से जो है इसको करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है 0 और -1। मैंने आपको क्या बताया, ये जो होता है x होता है, ये y, ये x और ये y। अब x एक्सिस पे आप देखें कि 0 कहाँ पे है, ये जो है यहाँ पर 0 0 होता है, ये ऑरिजिन होता है, ठीक है भाई, ये बात खत्म हो गई। अब आ गया y के ऊपर -1 y के ऊपर कहाँ है, ये है आपके पास -1 y के ऊपर। ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये है नेगेटिव y एक्सिस, ये आपके पास पॉजिटिव x एक्सिस और ये आपके पास नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। तो कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं होना। ये आपने -1 को डॉटेड कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब आपके पास आगे है 1 x एक्सिस पे कहाँ पर है, x एक्सिस के ऊपर 1 जो है आपके पास ये है, ठीक है, सिंपल हाईलाइट कर दिया। 0 तो आप सिंपल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो 0 क्या है जी, ऑरिजिन है आपके पास, ठीक है। अब जो है आपने सिंपल क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला लेना है, ठीक है। कोई भी नई कहानी नहीं है, सारी पुरानी कहानियाँ ही चल रही हैं, ठीक है। अब इस तरह से आपने इसको मिला देना है, ठीक है। अब आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई ये कंटिन्यू है, इस तरह से इसको आपने एरो लगा देना है दोनों तरफ, ठीक है। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है आपके पास, 0 और 4। अब आप देखें जी, ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे आप पॉजिटिव y एक्सिस पे 4, ये पॉजिटिव 4 है ना, तो 4 अब y एक्सिस पे कहाँ पे है, 4 y एक्सिस पे ये रहा आपके पास। आपने सिंपल इसको डॉटेड कर लिया। अब यहाँ पर ये x और y, अब x एक्सिस पे जो है पॉजिटिव 4 कहाँ पे है, x एक्सिस पे पॉजिटिव 4 कहाँ पे है जी, ये है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इन दोनों को भी आपस में मिला लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने इन दोनों को भी मिला लेना है, ठीक है। जब आपने इसको भी मिला लिया तो आपने यहाँ पर भी एरो का यूज़ जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लेना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब जो है असल कहानी जो हमने की थी जी भाई, ये जो है टेस्ट एट ऑरिजिन हमने क्यों किया, तो अब टेस्ट एट ऑरिजिन की बारी आती है, ठीक है। अब टेस्ट एट ऑरिजिन पहले ने क्या किया जी, पहली लाइन ने टेस्ट क्या किया, पहली लाइन ही ट्रू, यानी कि पहली लाइन ने पास किया था, ठीक है। तो अब ये जो हमने ड्रा की थी, ये अब आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, साथ ही यहाँ पर पॉइंट आप मेंशन भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है आपके पास 0 -1 और उसके बाद ये पॉइंट है आपके पास 1 और 0, और उसके बाद ये आपके पास जो है पॉइंट है आपके पास 4 और 0, और यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट है 0 और 4। इस तरह से आप मेंशन भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने पहली लाइन ये वाली थी हमारे पास, ठीक है, पहली लाइन, ठीक है, आप पहली लाइन, तो इसने क्या किया, टेस्ट पास किया। तो अगर टेस्ट पास किया तो वी ऑल नो कि इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स ऑरिजिन होगा, यानी कि ये जो एरो लगेंगे ये इस तरह लगेंगे इसके ऑरिजिन की तरफ, ठीक है, इस तरह से, ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ ये जो लाइन है, इसने क्या किया, टेस्ट फेल किया, तो इसके अब इसके जो एरोज हैं वो ऑरिजिन की तरफ नहीं लगेंगे, बल्कि इसके एरोज बाहर की तरफ जो है पॉइंट करेंगे। किस तरह से करेंगे, इस तरह से, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये जो है हमारा इसका पार्ट नंबर जो था 2 था,
ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट्स समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अभी जो है मज़ीद यहाँ पर आगे इसके दो पार्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। आप पार्ट नंबर 3 के अंदर एक चीज़ नोट करेंगे कि ये x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमें गिवन है, और ये y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 गिवन है इन पार्ट्स के अंदर। तो भाई ये क्या चक्कर है, तो चलें पहले इस चक्कर पे भी बात कर लेते हैं कि दरअसल ये क्यों आपको गिवन है, ठीक है। अब देखें, पहले आपको गिवन है x इज़ ग्रेटर देन 0, फिर आपको गिवन है y इज़ ग्रेटर देन 0। बेसिकली जानते हैं ये है क्या, ठीक है। अगर अगर x इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है आपके पास कि आपका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो x इज ग्रेटर देन 0, तो वो हमेशा इस तरफ ही रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ठीक हो गया। अगर y इज ग्रेटर देन 0 आपको गिवन है ना, यानी कि y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव कहाँ पे होता है, y पॉजिटिव इस तरह से ऊपर होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव है ना y, तो ये इसका मतलब है यहाँ पर होगा। अगर आपको एक क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये दोनों इस तरह से x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, तब इससे आप क्या मुराद लेंगे, तो तब इससे आपकी मुराद पता है क्या होगी, तब आपने इसको इस तरह से लेना है कि x इज ग्रेटर देन 0 तो सोल्यूशन रीजन यहाँ पर था, ठीक है, ये रहा। अगर y इज ग्रेटर देन 0 तो सोल्यूशन रीजन ऊपर की तरफ रहा। तो अगर x एंड इज ग्रेटर देन 0 एज वेल एज y इज ग्रेटर देन 0, तो ये जो सोल्यूशन मिक्स होंगे, अगर इन दोनों को हम मिलाएं तो ये सोल्यूशन कहाँ पर मिक्स हो रही हैं, पहले क्वाड्रेंट के अंदर। अगर आप गौर करें तो इधर यहाँ इस तरफ है, इधर भी यहाँ इस तरफ है, तो यहाँ पर ये जो रीजन होगा, यहाँ पर आपका सोल्यूशन जो है वो मिक्स हो रहा है दोनों लाइंस का। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम फिजिबल सोल्यूशन रीजन कहते हैं, जो कि है आपके पास फिजिबल सोल्यूशन रीजन। एंड आपने इस नाम को जो है अपने पास लिख भी लेना है कि फिजिबल सोल्यूशन रीजन। ये अक्सर औकात MCQs भी आ जाता है, व्हेन एवर द सोल्यूशन मिक्सेज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और व्हेन एवर द सोल्यूशन इज प्रेजेंट in the first quadrant, so actually it is known as what, feasible solution region। अभी जो है उन्हीं 3 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर जो है आपको एक पॉइंट भी गिवन है जो मैं अभी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो है आपके पास x इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अभी हम इसको जो है 3 पॉइंट्स में ही उसी तरह से जैसे मैं पहले क्वेश्चन करवाता रहा हूँ करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास, आपने इसको इनइक्वालिटी को रिमूव करके एसोसिएटिव इक्वेशन बना देनी है, इक्वल टू लगा के 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये क्या बन गई आपके पास, एसोसिएटिव इक्वेशन। यहाँ पर भी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इज इक्वल टू 3, ये आपके पास क्या बन गई, एसोसिएटिव इक्वेशन। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने सिंपली इंटरसेप्ट के बारे में बात करनी है। यहाँ पर भी आपने 0 पुट कर दिया, यहाँ पर भी आपने 0 पुट कर दिया, यहाँ पर भी आपने सेम काम करना है एक्स वाई, और यहाँ पर भी आपने 0 पुट कर दिया और यहाँ पर भी आपने 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब जो है आपका असल काम यहाँ से शुरू हो जाता है। आपने क्या करना है, पहले x को 0 पुट करना है, एसोसिएटिव को कोई में x 0 पुट किया आपने यहाँ पर। अभी थोड़ा सा हम इसको डायरेक्ट लेकर चलेंगे, ठीक है। x को 0 पुट करें यहाँ पर, तो ये ख़त्म, और y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। अब आप y को जो है 0 पुट करें तो x, यहाँ पर y को जो है यहाँ पर आप 0 पुट कर दें, ठीक है, y ख़त्म, तो 2x इज इक्वल टू 4, 2 को डिवाइड करें तो 2 ज़ार 4, यानी कि आपके पास x 2 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप x को 0 पुट करें, x ख़त्म, y आपके पास क्या आ गया, y आपके पास आ गया 3, ये इनइक्वालिटी नहीं है, ये इज इक्वल टू पड़ा है, ठीक है। तो जब आपने y को 0 पुट किया यहाँ पर, तो y ख़त्म हो गया यहाँ से, तो यहाँ पर x आ गया आपके पास 3, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ऑर्डर्ड पेयर इधर लिख लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आपके पास इस तरह से बनते हैं, 0 4 2 0 0 4 और 2 0। इसी तरह से यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स क्या आएंगे आपके पास, 0 3 और 3 0। ये OP का मतलब है ऑर्डर्ड, डॉट डाला है, फिर P से पेयर्स, ठीक है। तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है टेस्ट एट ऑरिजिन, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, टेस्ट एट ऑरिजिन, ठीक है। टेस्ट एट ऑरिजिन होगा आपके पास। तो यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, x और y को अब मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, बल्कि अब हम थोड़ा सा जो है डायरेक्ट चलेंगे ताकि वीडियो इतनी लेंथी ना हो, ठीक है। x और y को आपने इन इक्वालिटी के अंदर जो है 0 पुट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पर जब आप 0 पुट करेंगे x और y को इन इक्वालिटी के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, 0 जो है वो बड़ा है 4 से, तो क्या बड़ा है
तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ 0 इक्वल है 4 के, तो आप बोलेंगे कि इक्वल है, आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। तो इस वजह से ये जो है दोनों गलत हैं, तो ये फाल्स हो गया, ठीक है। लेकिन बात बात ऐसा होता है हमारे पास 0 जो है वो छोटा होता है बात केसेस में, लेकिन इक्वल नहीं होता, तो उस सूरत में हम इसको ट्रू लेते हैं, ठीक है, या पास लेते हैं। तो अभी जो है 0, अब अगर मैं बोलूँ कि बड़ा है 3 से, तो क्या आप बोलेंगे कि भाई यस बड़ा है? एब्सोल्युटली नॉट। 0 जो है 3 से छोटा है, और अगर 0 इक्वल हो सकता है 3 के, नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये भी क्या है, ये भी है आपके पास फॉल्स। तो अभी जो है हम इसका जो है ग्राफ ड्रा करते हैं, और फिर देखते हैं कि ग्राफ में हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने आपका जो है ग्राफ वो फाइनली यहाँ पर ये ड्रा कर दिया है, ठीक है। ये मोबाइल थोड़ा सा हिल रहा है, अभी ये सही हो चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये ड्रा कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ऑर्डर पेयर देखें, पहला क्या है, ऑर्डर पेयर आपके पास 0 और 4। आपने सिंपली वाई एक्सिस पे देखना है 4 कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे 4 ये रहा, आपने इसको डॉटेड कर देना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपके पास ऑर्डर पेयर है 0 और 2। अब वाई एक्सिस पे आप जाएँ, ये एक्स होता है पहला, दूसरा वाई होता है, तो वाई एक्सिस पे जाएँ, +2 कहाँ पर है, +2 ये रहा। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने इस दोनों को आपस में मिला लेना है स्केल के थ्रू, ठीक है। स्केल और पेंसिल के थ्रू। मैं तो जुगाड़ी बंदा हूँ, इस वजह से मैं जो है यहाँ पर पेन से ही इसको मिला देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास जो है पहली लाइन आ चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह से अब जो है दूसरी लाइन पे हम काम करेंगे। दूसरी लाइन आपके पास क्या है, दूसरी ऑर्डर पेयर आपके पास क्या है, पहला है जी 0 और 3, और दूसरा है 3 एंड 0। अब 0 और 3, अब 3 कहाँ पे है, वाई पे आप 3 ढूंढें, वाई पे 3 क्या है, ये है, और ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपके पास जो है 3 0 है, आप एक्स पे 3 को ढूंढें, एक्स पे 3 कहाँ पे है, +3 ये रहा। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को भी आपस में मिला लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने इन दोनों को आपस में मिला लेना है, यहाँ पर भी एरो और यहाँ पर भी एरो, ठीक है। तो अब ये जो है आपका सोल्यूशन रीजन। अच्छा, अब सोल्यूशन रीजन के बारे में बात करनी है हमने। तो सोल्यूशन रीजन के बारे में बात करनी है हमने, तो पहला जो है, बल्कि गलबन दोनों ने ही जो टेस्ट किया है वो क्या किया है जी, फेल किया है, ठीक है। अब इस वजह से दोनों के ही जो है आप सोल्यूशन रीजन जो है वो आउटवर्ड आएगा इस तरह से, ठीक है। इसका भी बाहर, इसका भी इस तरह से बाहर, यानी कि हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इसका अवे फ्रॉम क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अगर तो ये सेटिस्फाई होगा, यहाँ पर ट्रू होगा, तो तब टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आप समझे होंगे, ठीक है। अभी ये 3 पार्ट हो चुके हैं, अभी जो है हम मूव करते हैं इसके 4th पार्ट की तरफ। अच्छा, आपको एक मज़े की बात यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो आपका लिखा हुआ था ना, x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट जो है क्वाड्रेंट के अंदर ही आपका सोल्यूशन रीजन होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही जा रहा है, आपका किसी और क्वाड्रेंट के अंदर ये नहीं आया, ठीक है। तो अभी जो है चलते हैं इसके नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ। ये जो है स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट है जी, इसको भी हम बड़ी आसानी के साथ हैंडल करेंगे, ठीक है। 3 स्टेप्स को वही फॉलो करना है। आपने एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी है, दूसरे नंबर पे इंटरस्टेप्स जो है बनानी है, फिर उनसे ऑर्डर्ड पेयर, और तीसरे नंबर पे आपने सिंपली टेस्टेड ओरिजिन को कंडक्ट करना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे हम सिंपल क्या करते हैं, ये इसको पहला इसका यहाँ पर हिस्सा लिख लेते हैं, 2x + y इज़ इक्वल टू 8। ये इनइक्वलिटी को रिमूव कर दिया हमने, और ये क्या बन गई आपके पास, ये एसोसिएटिव इक्वेशन बन गई। ये वाला दूसरा इसका हिस्सा है, ठीक है। x + y, ये इनइक्वलिटी को रिमूव करें, इसकी जगह इक्वल टू लगा दे 6, और ये क्या बन गई, एसोसिएटिव इक्वेशन। ये चीज़ भी आपके पास क्या बन गई, एसोसिएटिव इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहाँ पर ये भी है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव इक्वेशन बन गई। दूसरा स्टेप जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि आपने सिंपली इंटरसेप्ट्स जो है उनका यहाँ पर करना है काम उन पर, ठीक है। यहाँ पर भी 0 आपने क्रॉस में लगा दिए, यहाँ पर भी आपने इसी तरह से ही करना है, यहाँ पर भी आपने क्रॉस में 0 लगा देने हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर आपको मज़ीद कंफ्यूज तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर आप 0 नहीं लगाते, आप फॉर एग्जाम्पल इधर और इधर 0 लगा देती हैं, ठीक है, तो फिर भी सही है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। इधर 0 लगाती हैं तो आपने यहाँ पर x की वैल्यू फिर फाइंड करनी होगी जो है y को 0 पुट करके, ठीक है। अगर आप इधर 0 लगाते हैं तो x की वैल्यू आपके पास 0 होगी, तो y की आपने फाइंड करनी होगी x को 0 पुट करके, ठीक है। फिलहाल हम इसी को लेकर चलते हैं। अब x को आप 0 पुट करें तो x को यहाँ पर जब आप
जीरो पुट करेंगे इस जगह पर तो एसोसिएटिव इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पर ये ख़त्म, y आपके पास आ जाएगा 8। तो जब आप यहाँ से y को जो है जीरो पुट करेंगे तो x आपके पास आ जाएगा 4। 4 कैसे आएगा, y ख़त्म तो 2 को डिवाइड करें बोथ साइड पे और इधर 4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से होगा, यहाँ पर आपने x को जीरो पुट करना है, y आपके पास 6 आ जाएगा। जब आपने y को जीरो पुट करना है तो x आपके पास 6 आ जाएगा। तो OP ऑर्डर्ड पेयर जो है आपके पास आएंगे 0 8 और 4 0। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपके पास आएंगे 0 6 और 6 0। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। तीसरे नंबर पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डू इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन विच इज टेस्ट एट origin, same here, test at origin। ठीक है, आई वुड नॉट राइट हेयर कि वी हैव टू पुट x एंड y इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि x और y को हमने इनइक्वालिटी के अंदर 0 पुट करना है। जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे x और y को यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सोचते हैं, ठीक है, थोड़ा बात को समझते हैं। अब 0 छोटा है 8 से, 8 से जो है 0 छोटा है, तो बिल्कुल ये बात सही है, ट्रू है। ठीक है, और 0 इक्वल है, नीचे इक्वल भी है, इक्वल नहीं है, लेकिन एक कंडीशन तो पूरी हो रही है कि 0 छोटा है। तो इस वजह से वी राइट हेयर विच इज़ वी राइट हेयर दैट इट सेटिस्फाइज the inequality, so that is why we write here it is true। and same is here that 0 is less than 6। तो क्या 0 6 से छोटा है, ऑफ कोर्स इट इज़ लेस देन 6। तो ये फिर हमने ट्रू लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और 0 इज़ इक्वल टू, ये नीचे लिखा हुआ है 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू, इसको हम पढ़ते हैं। अब इक्वल टू है 0 इज़ 0 इक्वल टू 6, तो आप बोलेंगे नो सर इट इज़ नेवर इक्वल टू 6। तो फिर इस वजह से हम इसको ट्रू ही लेते हैं क्योंकि एक कंडीशन पूरी हो रही है। अब सिंपल क्या करना है, हमने ऑर्डर्ड पेयर्स को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफिंग करनी है। ठीक है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर हमने जो है ग्राफ बना लिया है। अब हम ऑर्डर्ड पेयर्स को सिंपली क्या करेंगे, इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपने सिंपली पहले इस पर जो है नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग यहाँ पर हम कर चुके हैं। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आता है जी 0 और 8। अब 8 जो है वाई एक्सिस पे है, 8 को आप देखें कहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, इसको आप सिंपली ब्लैक पेन से शेड कर दें। और फिर दूसरे नंबर पे 4 और 0 आता है। अब 4 देखें एक्स एक्सिस पे कहाँ पर है, 4 एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 4 है, -4 नहीं है, 4 है, इस वजह से ये यहाँ पर है। ठीक है, अगर -4 होता तो ये यहाँ पर आता। ठीक है, तो अब दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, इन दोनों को मिला लेना है आपस में। कोई लंबी नई कहानी नहीं है, इन दोनों को आपने सिंपली आपस में मिला लेना है। कोशिश करनी है आपने, आप एग्जैक्ट इसको मिलाएं। ठीक है, मैंने ज़रा जल्दी में इसको थोड़ा इधर उधर कर दिया है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने सिंपली दूसरे ऑर्डर पेयर हैं आपके पास 0 और 6, आपने वाई एक्सिस पे देखना है 6 कहाँ पर है। ठीक है, वाई एक्सिस पे 6 आपके पास ये रहा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने एक्स एक्सिस पे देखना है 6 कहाँ पे है, 6 आपका यहाँ रहा। तो उसके बाद आपने इन दोनों को जो है ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को आपने इस तरह से ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर आपने इनके साथ एरो भी जो है वो लगा देने हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, जब ये आपने एरो लगा दिए तो उसके बाद आपने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये करना है, देखना है कि टेस्ट फेल है पास है। तो पहले का जो है ट्रू है। ठीक है, मीन्स कि इसका सोल्यूशन रीजन टूवर्ड्स क्या होगा जी, इसका सोल्यूशन रीजन टूवर्ड्स, ऑफ कोर्स इसका सोल्यूशन रीजन आपके पास होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से गालिबन दोनों का ही आपका जो है टूवर्ड्स आएगा। तो इस वजह से आपने दोनों को इस तरह से कर लेना है। ठीक है, तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 2 था आपकी जो है 9.1 का, जो कि आज हमने जो है फाइनली कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी जो है हम इसी वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स करेंगे और कुछ जो है जो आसान पार्ट्स होगा एक आध, तो वो आपको होमवर्क में इंशाल्लाह देंगे। अगर आपसे ना हुआ तो आपने फिर कमेंट में हमें बताना है कि आपसे वो पार्ट नहीं हुआ, तो फिर वो पार्ट हम आपको इंशाल्लाह से दोबारा से करवा देंगे। अच्छा, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्राफ द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस एंड टेल वेदर द ग्राफ इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो इसमें जो है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, दूसरे नंबर पे आपके पास है बाउंडेड सोल्यूशन क्या होता है, तीसरे नंबर पे आपके पास है जी अनबाउंडेड सोल्यूशन क्या होता है। तो पहले जो है थोड़ा सा इन पे नज़र मार देते हैं कि भाई ये 3 चीज़ें क्या हैं। कॉर्नर पॉइंट्स का जो है मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। पहला है जी बाउंडेड सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। बाउंडेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि आपका एक सर्कल के अंदर बंद हो सके, उसको आप क्या कहते हैं जी, बाउंडेड सोल्यूशन। और दूसरी बात मैंने क्या की कि अगर वो सोल्यूशन सर्कल के अंदर बंद ना हो सके या वो सोल्यूशन आपका फाइनाइट ना हो, इस तरह से गैदर ना किया जा सके, इस तरह से एक जगह पे समेटा ना जा सके, सो वी कॉल दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन एज अनबाउंडेड सोल्यूशन, द सोल्यूशन विच कैन नॉट बी बाउंडेड, जो कि बाउंड नहीं किया जा सकता। आपको लफ्ज़ से भी अंदाज़ा हो चुका होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक तीसरी टर्म भी थी जो कि थी आपके पास कॉर्नर पॉइंट, लेकिन कॉर्नर पॉइंट जो है जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे आगे तो इंशाल्लाह फिर आपको बताएंगे कि भाई कॉर्नर पॉइंट्स क्या होता है। वहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि बाउंडेड सोल्यूशन और अनबाउंडेड सोल्यूशन क्या होता है और कैसे कैसे होता है, और इवन के कौन कौन से पार्ट्स में ये बाउंडेड है, अनबाउंडेड है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, जिसको हमने दो हिस्सों में एक इधर लिख लिया, एक इधर लिख लिया, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 ही है टोटल, ठीक है, एक ही ये पार्ट है, ठीक है। तो अब जो है हमने क्या किया जी, सबसे पहले आपने वही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, वही 3 स्टेप थ्रू आउट 9.1 एंड थ्रू आउट 9.2 आपके यूज़ होंगे। इस वजह से मैं इनको बार बार इन पर जोर दे रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू लगा देना है, आपका पहला स्टेप मुकम्मल हो जाएगा। 2x + y इज़ इक्वल टू 6, तो ये पहला स्टेप आपका मुकम्मल हो जाएगा। ये बन गई एसोसिएटिव इक्वेशन। यहाँ पर भी आपने इक्वल टू लगा देना है, आपके पास ये बन गई जी एसोसिएटिव इक्वेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने इंटरसेप्ट की बात करनी है, ठीक है, इंटरसेप्ट की आपने बात करनी है, ठीक है। एक इधर x0 पुट करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने क्रॉस में x और y आपने 0 पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने सेम काम करना है, ठीक है। क्रॉस के अंदर x और y आपने 0 पुट कर देनी है, ठीक है। अब आपने बारी बारी जो रहते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब आपने यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x जो है आप 0 पुट करें, किस में, एसोसिएटिव इक्वेशन में। अभी लेंथी हो जाएगा, इसको मैं नहीं करूँगा, पहले ही वीडियो तकरीबन 40 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। तो आपने सिंपली x को 0 पुट करना है। यहाँ पर आप x को 0 पुट करेंगे एसोसिएटिव इक्वेशन में, तो ये खत्म हो जाएगा, 2 0 0 0, ये खत्म, y आ जाएगा आपके पास क्या, 6, ठीक है। अब आपने क्या करना है, y को 0 पुट करना है, तो यहाँ से ये y खत्म हो जाएगा, y जब 0 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6 रह जाएगा। तो 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड होगा, तो 2 3 जार 6 होता है, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर की बात की जाए तो आपके पास वो बनेंगे 0 6 और 3 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखें हम, तो यहाँ पर x जो है 0 आप पुट करें इधर, तो y आपके पास आ जाएगा 3। किस तरह से 3, जब ये x तो ख़त्म हो जाएगा 0 पुट करके, तो यहाँ पर 2 डिवाइड होगा बोथ साइड पे जब, ठीक है, नीचे, तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ से 2 जब डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 3 जार 6 होता है, ठीक है। तो अब आपने y को 0 पुट करना है, जब y को 0 पुट करेंगे तो x आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास कौन कौन से होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास होंगे 0 3 और 6 0, ठीक है। तो ये दो आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, आपने थर्ड और फाइनल स्टेप करना है, जो है आपके पास टेस्ट एट ऑरिजिन, ठीक है। यहाँ पर भी टेस्ट एट ऑरिजिन, ठीक है, टेस्ट एट ऑरिजिन। अब आपने क्या करना है जी, टेस्ट एट ऑरिजिन जो है सिंपल परफॉर्म करना है। अब इनइक्वालिटी में टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, x और y को 0 पुट कर देते हैं। जब इस इनइक्वालिटी में x और y को हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, इस तरह। यहाँ पर जब हम इधर 0 पुट करेंगे इस जगह पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। क्या 0 जो है वो 6 से छोटा है, तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स 0 6 से छोटा है, ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं है, लेकिन छोटा है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू। यहाँ पर 0 में बोलूँ छोटा है 6 से, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है, ट्रू, ठीक है। तो लेकिन ये अलबत्ता ये कंडीशन नहीं पूरी कर रहा कि 0 इक्वल है 6 की या नहीं, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन इट इज सेटिस्फाइंग वन कंडीशन आउट ऑफ 2 कंडीशंस, सो दैट इज व्हाई वी हियर राइट इट इज ट्रू और इट पासिस द टेस्ट, ठीक है। तो अभी जो है हम ग्राफ बनाते हैं और फिर मजीद जानते हैं व्हाट इज बाउंडेड सोल्यूशन, अनबाउंडेड, व्हाट आर कॉर्नर पॉइंट्स, तो इन चीज़ों के बारे में भी हम जानते हैं। फाइनली हमने यहाँ पर जो है ग्राफ को ड्रा कर लिया है, ठीक है। तो अब ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से हम जो है इसकी ग्राफिंग यहाँ पर करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाकायदा तौर पे, ठीक है। तो पहली जो है आपके पास जो आ जाते हैं ऑर्डर्ड पेयर, वो आ जाते हैं 0 6 और 3 0, ठीक है, 0 6 और 3 0, ठीक है, 0 6 और 3 0। अब 0 6 और 6, अब वाई एक्सिस पे देखें, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 6 कहाँ पे है आपके पास, तो 6 ये है आपके पास।
अब 0 6 हो गया, अब आ गया 3 0, 3 एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, जाहिर बात है पहला एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव पे लाई करेगा नेगेटिव पे, तो जाहिर बात है 3 पॉजिटिव 3 है तो पॉजिटिव 3 पे लाई करेगा, पॉजिटिव 3 ये रहा आपका। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको मिला लेना है कहाँ पर, आपस में, ठीक है। ये सिंपली आपने इसको मिला लिया, ठीक है। तो आपने इसके साथ क्या करना है, एरो भी डाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप एरो डाल देंगे। तो इसी तरह दूसरा जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है वो है आपके पास 0 3 और 6 0, ठीक है। अब 0 3 पहले हम इसको इस तरह से ये क्या था जी, पहले आपके पास ये वाला पॉइंट 0 6 और ये वाला पॉइंट आपके पास था 3 0 यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो है सेकंड हम देखते हैं, आपके पास है सेकंड ऑर्डर्ड पेयर, ये रहे आपके पास सेकंड ऑर्डर्ड पेयर जो कि हैं आपके पास पहला 0 3, यानी कि पहला x दूसरा y पे लाई करता है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे आप 3 देखेंगे कहाँ पे है, तो पॉजिटिव 3 है तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पे होगा, अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर होता, लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ये रहा। और फिर आपने 6 देखना है, पॉजिटिव 6 है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपने फिर यहाँ से ये रहा, तो इधर आपने इसको डॉटेड कर देना है। अब जो है आपने सिंपली इनको आपस में मिला लेना है, कोई नई कहानी जो है नहीं करनी, ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हैं आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको आपस में मिला लेना है। जब आप इनको आपस में मिला लेंगे तो आपने सिंपली यहाँ पर एरो डाल लेना है, ठीक है। तो अब जो है आप ये जो पॉइंट्स थे, अब आपने पॉइंट्स भी लिख लें यहाँ पर। ये जो पॉइंट था 3, ठीक है, तो ये कौन सा था आपके पास, ये वाला आपने रिप्रेजेंट किया था 0 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब आपने इस जगह पर एक रिप्रेजेंट किया, वो कौन सा था आपके पास था वो 6 0, ठीक है। अब आप एक बात देखें, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब आपने एक बात नोट करनी है, अब वो सोल्यूशन जो कि बंद हो सके सर्कल के अंदर, तो उस सोल्यूशन को कहा जाता है बाउंडेड सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन जो एक सर्कल के अंदर बंद ना हो सके तो उस सोल्यूशन को जो है अनबाउंडेड सोल्यूशन कहते हैं। तो अब इस फिगर को आप देख के बताएं भाई यहाँ पर बाउंडेड सोल्यूशन होगा या अनबाउंडेड सोल्यूशन होगा। तो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो पास करके आप बताएं कि ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। अच्छा, तो ये जो सोल्यूशन है ये आपके पास क्या है जी, अनबाउंडेड सोल्यूशन है। वो किस वजह से, वो इस वजह से कि ये सोल्यूशन आपका बाउंड नहीं हो सकता। अब वो किस तरह से, मैं आपको यहाँ पर रफ पे समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपने एक ड्रा किया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर कोई इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एरिया बनते हैं ना, यहाँ पर हम इसको कलर करते हैं, तो ये बाउंडेड सोल्यूशन होते हैं, यानी कि जो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से बनता है और उसको हम बाउंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि क्या कोई इस तरह का सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर आपको इस सोल्यूशन को बाउंड कर सके। बाद लोग कहेंगे कि भाई इस एरिया के अंदर हम इसको बाउंड कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक्सिस की लाइन है ना, अब यहाँ से ये कंटिन्यू है, यहाँ से ये कंटिन्यू है, तो क्या आप बाउंड कर सकती हैं सोल्यूशन को? तो ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि नहीं, हम इसको बाउंड नहीं कर सकते। तो सिंपल इज दैट, आपने यहाँ पर क्या लिख लेना है, अनबाउंडेड सोल्यूशन। तो ये आपके पास जो है पहला अनबाउंडेड सोल्यूशन है, ठीक है। मज़ीद जो है कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल सोल्यूशन रीजन यहाँ पर है, यहाँ पर सोल्यूशन है, ठीक है। तो सोल्यूशन रीजन के साथ जितने पॉइंट्स आप मिल रहे हैं, ठीक है, उनको आप एक्चुअली क्या कहते हैं, उनको आप कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। जैसा कि ये है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर सोल्यूशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, मैं आपको सपोजिशन के तौर पर बता रहा हूँ भाई, ये आपके पास, मैं कहता हूँ ये आपके पास सोल्यूशन रीजन है। तो अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप बताएं भाई इसके जो है कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ हैं, कौन हैं और कौन से कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स दरअसल वो होते हैं, वो जो पॉइंट्स जो इसको टच कर रहे हैं इस सोल्यूशन रीजन को, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये इसके जो है कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये इसके जो है क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। अब कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, सी पी में लिखूंगा कॉर्नर पॉइंट्स। एक तो ये है, ये कौन सा है आपके पास, 0 और 3, ये एक पहला कॉर्नर पॉइंट। दूसरा कॉर्नर पॉइंट आपके पास ये है 0 और 6, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट। और यहाँ पर ये मैं स्टार डाल रहा हूँ, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन जहाँ पर हो रही है, तो ये भी तो एक कॉर्नर पॉइंट है ना। अगरचे कि इस कॉर्नर पॉइंट को हम फाइंड करते हैं आगे चल के, ये कौन सा कॉर्नर पॉइंट है, ये किस तरह से फाइंड होता है, लेकिन कॉर्नर पॉइंट वो होता है जो कि सोल्यूशन रीजन के साथ जो है टच हो रहा हो या इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो ये होता है आपके पास क्या, सोल्यूशन रीजन, सॉरी कॉर्नर पॉइंट्स। स्टूडेंट्स ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर
आपके पास जो है पहला पॉइंट हमने कर लिया है, पहला पार्ट इसका। सेकंड पार्ट जो है मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। तो इसको अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। पहले आपने इसको नहीं देखना ये y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये क्यों लिखा है, ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा इस तरह ऊपर की तरफ, ठीक है। वो मैंने आपको जो पहले समझाया था, x इज़ ग्रेटर देन 0 क्या होता है, y इज़ ग्रेटर देन 0 क्या होता है, और अगर ये दोनों एक क्वेश्चन के अंदर आ जाएँ तो देन क्या होता है। तो उसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी, आप वीडियो को पीछे जो है जाकर भी देख सकते हैं कि भाई ये क्या है। मैं आगे भी आपको अगेन बताऊंगा कि ये जो है एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम सिंपल वही 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं और अपना जो है क्वेश्चन वो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी है 2x + 3y = 6, एसोसिएटिव इक्वेशन है ये हमारी, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये x + y = 4, तो ये भी क्या है हमारी एसोसिएटिव इक्वेशन है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया दोनों का। अब दूसरे स्टेप पे आपने क्या करना है, x को 0 पुट करना है। यहाँ पर x को 0 पुट करें, ये ख़त्म, और 3 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 2 आ गया, ठीक है, y की वैल्यू। अब y आपने 0 पुट करनी है, y 0 पुट किया तो ये यहाँ पर ये ख़त्म, ठीक है। ये 2x = 6 रह गया। तो अब आपने 2 को डिवाइड करना है बोथ साइड पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 = 6 होता है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पर आपने क्या करना है, ठीक है, इधर आपने क्या करना है, पहले x को 0 पुट करना है। यहाँ पर x ख़त्म हो गया तो क्या रह गया आपके पास, y = 4, ठीक है। तो अब y ख़त्म हो गया, y 0 पुट किया तो x = 4, ठीक है, x 4 रह गया। अब ये अच्छा ऑर्डर्ड पेयर में बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मैं पीछे बता के भी आ चुका हूँ लेकिन फिर बताने लगा हूँ कि ये इस तरह से बनते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे, इस तरह से जैसे यहाँ पर बनेगा 0 2 और 3 0, यानी इस तरह नहीं बनानी है आपने, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 0 4 और 4 0, ठीक है, ये आपके पास बन गया ऑर्डर्ड पेयर। इसके बाद अब आपने क्या करना है, टेस्ट एट ऑरिजिन। अब इनइक्वालिटी जो आपके पास है उसके अंदर आप क्या करना है, x और y दोनों को 0 पुट करें। जब 0 पुट किया पहली इनइक्वालिटी में आपने, तो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये आपके पास आ गया। जब दूसरे में आपने पुट किया तो आ गया आपके पास 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब मैं पूछूँ आपसे, इफ़ आई आस्क यू इज़ इट ट्रू, क्या ये ठीक है, तो 0 क्या बड़ा है 6 से, हो सकता है, नहीं हो सकता। 0 6 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। इस वजह से हम इसको लिखेंगे फॉल्स। तो यहाँ पर देखें 0 इज़ ग्रेटर देन 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। और दूसरी कंडीशन इसकी है 0 इज़ इक्वल टू 4, नहीं हो सकता ऑब्वियसली, तो फिर ये भी होगा फॉल्स। अभी जो है हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और फिर एक मरतबा देखेंगे कि भाई बाउंडेड अनबाउंडेड और आपका जो है इसके अंदर जो कार्नर पॉइंट्स क्या हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वही ऑर्डर्ड पेयर जो हमने यहाँ पर ये बनाई थी, ठीक है, इनको मैंने जो है आगे लिख लिया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इनको लिख लिया है, ठीक है। तो अभी जो है हम इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से हम इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये चीज़। तो अभी सिंपली हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले उसी चीज़ को फॉलो करना है। सबसे पहले आपके पास क्या है, 0 2, ये x पे होता है, ये y पे होता है, ठीक है, y एक्सिस पे। तो अभी डिपेंड करता है ना, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव y एक्सिस पे होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव y एक्सिस पे होगा। 0 को छोड़ दें, 2 y एक्सिस पे है, पॉजिटिव 2 है तो पॉजिटिव y एक्सिस पे है, ये आ गया 2 y एक्सिस पे, ठीक है। अब 3 और 0, 3 क्या है, x एक्सिस पे है, पॉजिटिव 3 है तो ये आ गया आपके पास 3। अब ये क्या आप हो गया, 0 2 था ये पॉइंट, और ये क्या है, ये आपके पास 3 0 है। अब सिंपली आपने इन दोनों को जो क्या करना है, आपस में मिला देना है। इस तरह से ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह से ये आपस में मिल जाएंगे। इसके बाद जो है आपने सेकंड इनको देखना है। इसमें पहला है 0 4, ये आपका हमेशा x एक्सिस पे होगा, ये हमेशा सेकंड y एक्सिस पे होगा, ठीक है। अब y एक्सिस पे आपका 4 है, ठीक है, 4 पॉजिटिव 4 है, पॉजिटिव y एक्सिस पे होगा, ये है आपके पास पॉजिटिव 4, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दोबारा 4 है, ये x एक्सिस पे होगा और ये y एक्सिस पे होता है, ठीक है। अब +4 है ना, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा, कहाँ पे होगा, ये है +4 आपका, ठीक है। तो अब आपने सिंपली इन दोनों को भी आपस में मिला लेना है, ठीक है। इन चीज़ों में आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है ना, वो जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको एग्जैक्ट मिलाना है। मेरा तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पेन की वजह से, लेकिन आपने जो है यहाँ पर ये देखिए मेरा हो रहा है प्रॉब्लम, आपने इसको एग्जैक्ट मिलाना है, ठीक है। 0 4 पॉइंट था आपका, यहाँ पर क्या पॉइंट था आपका, ये 4 0, ठीक है। अभी आप जो है वीडियो पास करें। अब मुझे आप बताएं कि भाई ये बाउंडेड है, आइदर इट इज़ बाउंडेड सोल्यूशन और इट इज़ अनबाउंडेड सोल्यूशन,
ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि ये दोनों आपने सही गैस किए या गलत गैस किए, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा सही है। उसी क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी कि आपका ये दोनों जो सोल्यूशन थे वो आपके जो है फॉल्स उसका आंसर आया था। इस वजह से इनकी जो एरोज़ होंगे वो आउटवर्ड होंगे, ठीक है ना। इनके एरोज़ जो होंगे वो कहाँ होंगे, आउटवर्ड होंगे इन दोनों की, ठीक है। तो सोल्यूशन जो है इधर बाहर है, यहाँ से बाहर है, ठीक है। सोल्यूशन सारा आपका, ठीक है। सोल्यूशन आपका यहाँ सब सारा क्या है जी, इधर ये सोल्यूशन आपका कहाँ पे है, इधर बाहर है सारा, इस तरह जा रहा है, इधर भी फैला हुआ है, इधर भी, ठीक है। तो इसको मैं अगर यहाँ पर आपको इससे बताना चाहूँ ना अगर, तो ये पता है किस तरह से होगा, ये होगा आपका इस तरह से, 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 ये आपका इस तरह से फैला होगा बाहर की तरफ, ठीक है। इस तरह से ये आपका फैला होगा बाहर की तरफ, मतलब आगे फैला होगा, ठीक है। तो अंदर क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है आपका सोल्यूशन रीजन जो है बाहर की तरफ होगा। अब जो है इस सोल्यूशन रीजन को टच करने वाले पॉइंट्स जो हैं वो आपको जो है पता होने चाहिए, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, अब आप वो मुझे बताएं। पहली बात तो ये होगी सोल्यूशन बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, तो वो ऑब्वियसली कौन सा है आपके पास, ये सोल्यूशन अनबाउंडेड है। वो क्यों, क्योंकि आप इसको अब बताएं मुझे आप खुद की, क्या आप इसको सर्कल के अंदर बंद कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे आप इसलिए नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये सोल्यूशन क्या है जी, ये सोल्यूशन आपके पास अनबाउंडेड सोल्यूशन है, ठीक है। और अब इसको अगर मैं बताऊं आपको कि कौन कौन से पॉइंट टच, अब देखें कॉर्नर पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट्स टचिंग द सोल्यूशन इज नोन एज कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये पहला कौन टच कर रहा है, ये पॉइंट टच कर रहा है आपका, दूसरा कौन टच कर रहा है, ये पॉइंट टच कर रहा है, क्योंकि ये तो फैला हुआ है ना बाहर की तरफ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस जगह पर कि कॉर्नर पॉइंट्स, आपने इसको तरतीब से लिखना है नीचे, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स आपने यहाँ पर इसको सही तरह से लिखना है, मैं तो यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ इस वजह से ये पेज आपका कैमरा के अंदर टोटल आ जाए, ठीक है। तो पहला कॉर्नर पॉइंट आपके पास ये है, ये कौन सा है जी, आपके पास 0 4। दूसरा कॉर्नर पॉइंट आपके पास कौन सा है, वो है आपके पास 4 0, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होते हैं, वो होते हैं जो आपके सोल्यूशन रीजन को टच कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका 3 0 भी आप कॉर्नर पॉइंट ले सकते हैं, ये वाला भी, क्योंकि ये फैला हुआ तो है, ज़ाहिर बात है यहाँ से बाहर बाहर फैलेगा ना आपका ये सोल्यूशन। तो यहाँ से मतलब बाहर, ये मैंने बताया आपको कि अवे अवे फ्रॉम द आपका ऑरिजिन, ठीक है। तो आप इसको ये वाला पॉइंट भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। 3 0 वाला जो कि ये पॉइंट है आपके पास, ये वाला पॉइंट, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि आपको पता चले कि भाई ये अवे फ्रॉम द ऑरिजिन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे जी हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। अब ये वो पॉइंट्स थे जो कि आपके टच कर रहे हैं सोल्यूशन को। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, उसका एक पार्ट मैं करूँगा और एक आपको इंशाल्लाह होमवर्क दूंगा। तो आपने वो बताना है कि आपने वो पार्ट किया, और आपने अगर नहीं किया तो आपने वो भी बताना है, वो उसको हम इंशाल्लाह फिर सॉल्व करवा देंगे। यहाँ पर अब आप ये देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर भी 3, अगर चाहिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, 1 जो है इजी था, इस वजह से वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। तो ये उसका पार्ट नंबर 2 है जो कि हू बहू उसी की तरह है, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी है, वो इस वजह से ये देखें बाकी पार्ट्स में 2 उसमें हम सेपरेट करते हैं, इसमें हमने 3 उसमें सेपरेट करना पड़ेगा, लेकिन मेथड तीनों पे सेम ही लगेगा, ठीक है। जैसा कि पहले आपने एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी है तीनों की, तो मैंने यहाँ पर बना दी है। सिंपल एसोसिएटिव इक्वेशन बनाने के लिए आपने इक्वल टू लगा देना होता है इनइक्वालिटी को हटाकर, ठीक है। तो वो काम इन तीनों में हो चुका है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्स की 0 पुट करने हैं, एक्स को यहाँ पर आपने इस एसोसिएटिव इक्वेशन को, तो y = 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर जब इस y को आप 0 पुट करेंगे, ठीक है, इस y को जब आप 0 पुट करेंगे तो ये y खत्म हो जाएगा, और फिर आपके पास आ जाएगा जी x, y 0 पुट करेंगे आप यहाँ पर, तो x आपके पास आ जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे तो x आपके पास आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो वो इस तरह से x 3/2 आ जाएगा आपका। आप इसको यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं कि 2x + y = 3 है, तो जब आप y 0 पुट करेंगे तो 2x + 0 = 3, और यहाँ पर 2 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड पर, तो आपके पास ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और x आपके पास 3/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर आपने क्या करना है, x को 0 पुट करना है, x 0 पुट किया, y आपके पास 5 आ गया, जब y को 0 पुट किया x आपके पास 5 आ गया। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर x जब आपने 0 पुट किया तो y आपके पास आ जाएगा, x को जब आपने 0 पुट किया तो y आपके पास -2 आ जाएगा, जब आपने y को 0 पुट किया
ये y को 0 पुट किया तो x आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये -2 किस तरह से आया, जब ये x 0 पुट करेंगे तो ये -y है ना, तो y तो इसका ये जो साइन है माइनस ये दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं हम। ऑर्डर्ड पेयर, पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनेगा 0 3, दूसरा बनेगा 3/2, जहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनेगा 0 5 और 5 0, और यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर आपके पास बनेगा 0 -2 और 2 0, ठीक है। तो ये तीन आपके पास जो है ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब जो है फाइनल जो हमारा वो होता है प्रोसेस, वो है टेस्ट एट ओरिजिन, ठीक है। टेस्ट एट ओरिजिन, ये हमारा जो है फाइनल प्रोसेस होता है। इधर भी यही होगा, इधर भी यही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे हम करते हैं टेस्ट एट ओरिजिन इनइक्वालिटी वाली, उसमें हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। x और y 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इधर अगर हम पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। जब हम इधर इसके अंदर पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएंगे आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन है जी आपने क्या करना है। अब आपने देखना है ये ट्रू है ये फॉल्स। 0 3 से जो है बड़ा है तो बड़ा है, नहीं बड़ा। 0 3 से इक्वल है, नहीं इक्वल, तो इट मीन्स ये आपके पास फॉल्स है, ठीक है। दूसरे नंबर पर 0 छोटा है 5 से, तो क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल ये बात सही है, ये ट्रू है। TRUE होता है और यू मैंने खा गया, ठीक है। तो 0 इज़ इक्वल टू 5, तो ऑब्वियसली ये गलत है, लेकिन एक सही है, इस वजह से हमने इसको ट्रू कह दिया। अब 0 इज़ ग्रेटर देन 2 ये भी गलत है, और 0 इक्वल टू 2 ये भी गलत है, इस वजह से इसको भी हमने क्या किया जी, फॉल्स कह दिया, ठीक है। अब जो है हमारी असल कहानी आती है जो कि है जी ग्राफिंग। अब हमने ग्राफ बनाना है। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपके पास 3 ऑर्डर्ड पेयर थे जो मैंने यहाँ पर अब नेक्स्ट पेज पे लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये जो है मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नंबरिंग भी कर ली है। तो अब जो है देखते हैं कि भाई ये किस तरह से हम इसको ड्रा करेंगे। ये जो 3/2 है ना, आपने 3/2 से बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये जो पहले हमने क्वेश्चन किया उससे भी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहले 0 और 3, ठीक है। 0 x पे, और पहला x पे में शो होता है, दूसरा y एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो 0 तो 0 है ओरिजिन, तो y एक्सिस पे दूसरा है 3। अब देखें पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये y एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर आएगा। तो ये रहा आपका जो है 3, ठीक है। तो इसको सिंपली आपने हाईलाइट कर देना है, कैसे, डॉट इस तरह से, ठीक है। तो दूसरा आपके पास आ गया 3/2 और 0। अब देखें आपको सिंपल में एक बात बताता हूँ, 3/2 है ना, ये आप कैलकुलेटर लें 3, ठीक है। 3 अगर आपको नज़र आ रहा हो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया 1.5। ये अगर आप देख सकती हो तो केस का आंसर 3/2 का आंसर आपके पास आ गया 1.5, ठीक है। तो अब इस 1.5 को आप ढूंढें, ये 1.5 आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब ये x एक्सिस पे है ना, तो 1.5 x एक्सिस पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे आप ढूंढें, तो यहाँ पर इसके दरमियान में होगा आपके पास 1.5 यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास होगा 1.5। तो इसको आप इस तरह से हाईलाइट कर लें, ठीक है, सिंपल। तो अब आप क्या करें, इन दोनों को आपस में मिला दें, ठीक है। आप क्या करें, इन दोनों को यहाँ पर आपस में ज्वाइन कर दें इस तरह से, ठीक है। तो इसको आप इस यहाँ पर इधर पॉइंट्स भी लिख दें। ये आपके पास पॉइंट था 0 3, और ये जो है आपके पास पॉइंट था 3/2 इंटू 0, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई जी आपकी पहली लाइन, ठीक है। अब दूसरे को करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली उसी तरह से इनको हाईलाइट्स करना है पॉइंट्स को, ऑर्डर्ड पेयर को। 0 5 है, अब 5 जो है वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे 5 पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ये रहा, और दूसरे नंबर पे 5 जो है आपका एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे 5 आपका ये रहा, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है, इनको भी आपस में मिला देना है, ठीक है। ये और ये, ठीक है, इन दोनों को आपस में आपने मिला देना है। तो ये हमने मिला दिया। तो अब ये जो है एरो भी डाल दें। यहाँ पर कौन सा पॉइंट था जी, ये आपके पास पॉइंट था 0 5। ये कौन सा पॉइंट है आपके पास, ये आपके पास पॉइंट है 5 0, ठीक है। तो अब इसी तरह से आपके पास थर्ड है 0 और -2। अब -2 आ गया, ठीक है। अब पहला x एक्सिस पे होता है ये, और दूसरा y एक्सिस पे होता है। अब y एक्सिस पे -2 कहाँ पर है जी, वो देखें। -2 आपका y एक्सिस पे रहा ये सामने, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो, ठीक है। y एक्सिस पे रहा आपका ये, ठीक है। -2 आ गया। -2 के बाद आपके पास आ गया
आगे 2 0, अब 2 कहाँ पे है आपके पास, 2 आपके पास है ये, ठीक है। तो इन दोनों को अब आप आपस में मिला दें, ठीक है, बगैर सोचे समझे आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब एरो डाल दें। अब ये कौन सा पॉइंट था आपके पास यहाँ पर, 0 -2, और ये कौन सा पॉइंट यहाँ पर आपके पास, ये रहा आपके पास 2 और 0, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया जी, हमने अपनी जो काम था वो ग्राफिंग का वो कर लिया। ये देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ तैयार हो चुका है, ठीक है। अब जो है, ठीक है, अब मेन काम जो है हमारा अभी इसका स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं ना कि अगर आप इन लाइंस को कंटिन्यू करते जाएं आगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस तरह से आप इनको कंटिन्यू करते जाएं, तो ये जो है इस तरह से कंटिन्यू होकर ये यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट भी हो जाएंगी आगे आगे, ठीक है। तो अब यहाँ से ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये बहुत दूर हैं आपस में, लेकिन इनका चांसेस थे और इन्होंने कर दिया इंटरसेक्ट, बट these two lines will never ever intersect with each other because these two actually are very parallel to each other। तो तब ये अपने आप को जो है इंटरसेक्ट एक दूसरे के साथ जाकर नहीं करेंगे, ठीक है। तो तीसरी आपके पास थी जी ये वाली, ठीक है, जो वो भी हमने आपस में ड्रा कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो है आपने सिंपल देखना है कि आपका सोल्यूशन, अब यहाँ पर आपको अगर पीछे समझ नहीं आई तो यहाँ पर आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब देखना है जी हमने सोल्यूशन अपना, ठीक है। तो सोल्यूशन के लिए क्या करना है जी, अब देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, अब आप मुझे बताएं कि ये बाउंडेड सॉल्यूशन है या अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। ये पूछा नहीं गया, लेकिन ये बाउंडेड सॉल्यूशन है या अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। ये जो है आपका बाउंडेड सॉल्यूशन की बेहतरीन एग्जांपल है, क्योंकि ये आपकी 3 लाइंस के अंदर बंद है, आप इसको बंद कर सकते हैं, यहाँ से इंटरसेक्ट है, यहाँ से भी बंद है। अब ये देखें, ये दरमियान में आपका क्या है, बाउंडेड सॉल्यूशन है। ये आप अपने पास लिख लें, गलबन मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि ये आपके पास क्या है जी, बाउंडेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब बाउंडेड सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर एक्चुअली द कॉर्नर पॉइंट्स, आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, तो आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स वो होते हैं जो आपके सॉल्यूशन जो है रीजन है या जो सॉल्यूशन है उनको वो क्या कर रहे होते हैं जी, वो उनको टच कर रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं जी वो आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास आपका कॉर्नर पॉइंट एक ये भी है 2 0, ठीक है, ये भी टच कर रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास ये भी है, ये भी है, लेकिन आपने एक ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, और एक आपने जो है ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं, एक ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये कॉर्नर पॉइंट। दूसरा आपने कौन सा कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, ये कॉर्नर पॉइंट। इसकी आप देख सकते हैं सबकी वैल्यूज़ गिवन होगी, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ आपको गिवन है, ये देखें, ये क्या है आपके पास 0 3 है। आप इसको भी लिख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स में, नीचे कॉर्नर पॉइंट हेडिंग दें और लिखें जी द कॉर्नर पॉइंट्स 10, आप उसको लिखें नीचे इस तरह से कि द पॉइंट्स which actually touch the solution region are known as corner points, and the corner points that we have in the above figure are, तो कौन कौन से हैं, 0 और 3 है कॉर्नर पॉइंट आपके पास, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, लेकिन वी डोंट नो एक्चुअली दिस कॉर्नर पॉइंट, हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी हम करेंगे। उसके बाद इसको भी हमने फाइंड करना पड़ेगा, ये भी आपका कॉर्नर पॉइंट है, इसको भी आप कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर बुक के आंसर बुक में आप देखेंगे तो आपके पास 1 2 3 जो फाइंड करेंगे या उन्होंने वो दिए होंगे, या फिर आपको वो सारे भी मिल सकते हैं, अगर उन्होंने किए हैं तो वो सारे भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम जो है इसका मज़ीद देख लेते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स हम किस तरह से जो है फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं बयान करने लगा हूँ, ठीक है। ये जो था, अब आपने यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, लेकिन हमें जो नहीं पता वो कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, एक ये कॉर्नर पॉइंट है और एक ये कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। अब जो कॉर्नर पॉइंट आपने फाइंड करना है, ठीक है, गौर से सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत बात है कि जो कॉर्नर पॉइंट आपने फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल आपने ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप देखें कि कौन सी 2 लाइंस के इंटरसेक्शन से ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर पहली तो ये वाली लाइन है ना, ये जो ऊपर जा रही है, इसके इंटरसेक्शन से ये बन रहा है ना कॉर्नर पॉइंट, तो ये लाइन नंबर 2 है आपकी,
ठीक है। कौन सी लाइन है? लाइन नंबर 2, ठीक है। वो किस तरह से, अब ये वाली है ना, ये वाली, इससे हमने वो लाइन ड्रा की थी। ये पहले नंबर है, ये दूसरे नंबर पे, ये लाइन नंबर 2 है आपकी, ठीक है। तो लाइन नंबर 2 आपकी कौन सी है? ये जो ऊपर जा रही है इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद आपकी ये वाली लाइन आ रही है यहाँ से ऊपर इस तरह से, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये है आपके पास लाइन नंबर 3। कौन सी लाइन? लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 कौन सी है? ये, इससे जो हमारी बनी है 0 -2 और 2 0, 0 -2, 0 -2 ये, और 2 0 ये, ठीक है। तो ये आपकी है लाइन नंबर 3। अब कौन सी? लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। अब लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 की जो एसोसिएटिव इक्वेशंस हैं, ये x + y और x - y, x + y = 5 और x - y = 2, ये आपके एसोसिएटिव इक्वेशंस हैं। लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 2 इससे बनी है ना, इससे, तो ये, और लाइन नंबर 3 इससे बनी है। तो इन दोनों एसोसिएटिव इक्वेशंस को आपने यूज़ करना है, यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपने इन दोनों को ऐड कर देना है ताकि एक कोई वेरिएबल ख़त्म हो जाए। अब यहाँ से आप इसको सिंपल ऐड करेंगे तो आपके पास y ख़त्म हो जाएगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो आपका x ऐड होकर 2x आ जाएगा और =7 आ जाएगा आपका। अब 2 को डिवाइड करें बोथ साइड पे तो x आ जाएगा आपके पास 7/2, ठीक है। तो 7/2, फिर आपने x को 7/2 को पुट करें इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, x + y = 5, ठीक है। इसके अंदर फाइंड पुट करेंगे जो कि लाइन नंबर 2 की इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। इस पे फाइंड करें, पुट करें आप, तो आपके पास जो है रिजल्ट आएगा इस तरह, इसको सॉल्व करके 3/2। तो आपके पास एक जो है कॉर्नर पॉइंट आ गया 7/2 × 3/2, ये आपके पास, कॉमा 3/2, ये आपके पास एक आ गया, क्या आ गया जी? कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर आपको मैं फिर एक मरतबा बताऊँ कि कॉर्नर पॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं। आपने जो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, अभी फॉर एग्जांपल आपने ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। आपने क्या करना होगा? सिंपली आपने इस कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करने के लिए जो 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन 2 लाइंस का पहले पता लगाएं वो कौन कौन सी लाइंस हैं, ठीक है। पहली ये लाइन आ रही है, ये लाइन नंबर 1 है। लाइन नंबर 1 का मतलब ये है कि ये आपका इससे बनी है ना, ये जो ऑर्डर पेयर आपने लिए हैं यहाँ से पहले पार्ट से, ठीक है, तो इससे बनी है, ये आपकी लाइन नंबर 1 है, ठीक है, ये जो जा रही है। अब ये वाली भी है, ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो फिर ये कौन सी है? लाइन नंबर 2, यानी कि ये वाली, इससे ऑर्डर पेयर आपने उठाए हैं 0 5 और 5 0, ये देखें 0 5 और फिर 5 0 यहाँ पर। तो ये 2 लाइन हैं आपके पास मेन जो इधर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो आपने इन दोनों की एसोसिएटिव इक्वेशंस उठानी है, उठा के उन दोनों को इसी तरह से आपने सॉल्व करना है, और आपके पास यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। आपने उन दोनों में से x हो या y हो कैंसिल करना है, और उसके बाद आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए इंशाल्लाह आती रहेंगी वीडियोस हमारे इस चैनल पर, फर्स्ट ईयर मैथ्स के रिलेटेड और इंग्लिश लिटरेचर के और इंग्लिश के रिलेटेड, जो फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की है और जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है उसके रिलेटेड, तो आती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।